दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारे जो एंटी न्योप्लास्टिक एजेंट थे। तो उसमें हमारा बचा हुआ था ये एंटी मेटाबोलाइट्स में मरकैप्टोप्यूरिन, थियोग्वानिन, फ्लुराम्ब्यूसिल, फ्लॉक्सोरिडीन, साइट्राबीन और मेथोएक्ट्रेट, एजिथियोप्रीन। तो ये सारी जो ड्रग्स हैं आज पढ़ने वाले हैं, और एंटीबायोटिक के बारे में भी, प्लांट प्रोडक्ट और मिसलेनियस के बारे में। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट यूनिट ख़त्म कर लेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री लेक्चर को। ठीक है, तो फर्स्ट हम एंटी मेटाबोलाइट देखते हैं। ठीक है, तो हम इससे पहले एंटी एल्कलाइटिंग एजेंट पढ़ चुके हैं, कैसे वो वर्क करते थे। वो क्या करते थे, डीएनए की फंक्शन वो ग्वानिन पे अटैक करते थे 7th पोजीशन पे, और वहाँ से क्या करते थे, हमारे जो ग्वानिन पर अटैक करने के बाद उसको चेंज कर देते थे, मतलब ग्वानिन को एल्कलाइटिंग कर देते। एल्कलाइटिंग क्या करते, एल्काइल ग्रुप की एक चेन जोड़ देते थे। ठीक है, एल्काइलेटिंग। तो उससे क्या हो जाता, हमारी जो सेल्स वो ग्वानिन का जो स्ट्रक्चर था वो ब्रस्ट हो जाता था, मतलब फट जाता था। देन हमारा क्या हो जाती थी, जो रिंग हो जाती थी ओपन हो जाती थी। देन उसके फंक्शन चेंज हो जाते थे और सेल डेथ हो जाती। बट एंटी मेटाबोलाइट कैसे वर्क करते हैं ये देखते हैं। एंटी मेटाबोलाइट आर दो ड्रग विच हैव सेम स्ट्रक्चर एज ए नॉर्मल मेटाबोलाइट। इनकी तरह का सेम स्ट्रक्चर होता है, लाइक फॉलिक एसिड, प्यूरिन एंड पेमिडिन की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो दीज मेटाबोलाइट वर्क एज प्रिकॉसर इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए में भी वर्क करते हैं। जैसे एंटी मतलब अपोज, मेटाबोलाइट मतलब डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस करवाते हैं। ऐसे मेटाबोलाइट जैसे प्यूरिन हो गया, पॉलिक एसिड हो गया, पिरिमिडीन हो गया, तो यही डीएनए और आरएनए को बनाते हैं। तो एंटी मेटाबोलाइट आर दो ड्रग विच रिप्लेस और इनिबिट द नॉर्मल प्यूरिन, पिरिमिडीन और आइदर इनिबिटिंग देयर सिंथेसिस। ठीक है, इनकी सिंथेसिस ही नहीं होने देते ये। ठीक है, या प्यूरिन और प्यूरिन की सिंथेसिस को रोक देते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ नॉर्मल डीएनए स्टॉप हो जाता है, जिससे सेल डिवीजन स्टॉप हो जाती है और कैंसर कंट्रोल हो जाता है। तो इसमें हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मेटाबोलाइट में 3 टाइप के थे, फॉलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट और पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो फॉलेट एंटागोनिस्ट में हमारा मेथोट्रेक्सेट था, और प्यूरिन एंटागोनिस्ट में मरकैप्टोप्यूरिन, थायोग्वानिन, एजाथियोप्यूरिन मतलब, और पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट में हमारा फ्लोरोरासिल होता है, फ्लॉक्सुरिडीन और साइटाराबीन। ठीक है, साइटाराबीन। तो ये पहला प्यूरिन एंटागोनिस्ट, तो प्यूरिन को एंटागोनाइज करते हैं, मतलब प्यूरिन को नहीं बनने देते हैं। तो दीज आर दोज ड्रग विच हैज सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक प्यूरिन। दे इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन मेटाबोलाइट दैट रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो जैसे मरकैप्टोप्यूरिन, तो सेम इसका स्ट्रक्चर प्यूरिन की तरह है। प्यूरिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा एक एन, देन उसके साथ ये हमारी रिंग, देन यहाँ पे एन, देन इसके साथ बगल में फिर रिंग, फिर एंड, फिर एक रिंग, देन इसके साथ यहाँ पे एंड। तो ये हमारा क्या है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, 5 मेंबर्ड के साथ, एक 6 मेंबर, एक 5 मेंबर। ठीक है, तो इनके साथ एन, 4 एन जुड़े होते हैं। तो उसी में बस क्या हुआ है, सल्फर लग गया, तो ये हमारा क्या हो गया, मरकैप्टोप्यूरिन। प्यूरिन था सेम, ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, बस इसमें सल्फर लग चुका है, तो ये हमारा मरकैप्टोप्यूरिन हो गया। तो ये इनिबिट कर देगा प्यूरिन को, देन हमारा डीएनए नहीं बन पाएगा। बस डीएनए नहीं बनेगा तो सेल की डेथ हो जाएगी, जो कैंसर सेल थी। ठीक है, तो मरकैप्टोप्यूरिन प्यूरिन एंटागोनिस्ट विच प्रिवेंट प्यूरिन मेटाबोलाइज्म एंड इनिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, मतलब न्यूक्लिक एसिड नहीं बनने देता डीएनए और आरएनए। ठीक है, इसकी सिंथेसिस कैसे करते हैं मरकैप्टोप्यूरिन की, सिंथेसिस बाई हाइड्रो वो हाइपोजेंथिन रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड। जब हम हाइपोजेंथिन, ये हमारा हाइपोजेंथिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, पर क्या हुआ है, प्यूरिन की रिंग है पूरी, उसमें OH जुड़ा हुआ है। तो हाइपोजेंथिन की जब रिएक्शन हम फॉस्फो पेंटासल्फाइड से कराते हैं, तो फॉस्फो पेंटासल्फाइड से हमें यहाँ सल्फर ग्रुप लाना था, तो इसमें से एक सल्फर यहाँ पे आ जाता है और PS2S4 निकल जाता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा मरकैप्टोप्यूरिन बन जाता है। अब मरकैप्टोप्यूरिन क्या होता है, एट इनिबिट मोड ऑफ एक्शन क्या होता है मरकैप्टोप्यूरिन का, तो मरकैप्टोप्यूरिन इनिबिट डी नोवो सिंथेसिस, जो डी नोवो सिंथेसिस होती है प्यूरिन की, उसको क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है। ठीक है, डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस को इनिबिट कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मरकैप्टोप्यूरिन क्या होता है, कन्वर्ट होता है इनटू थियोनोसिनिक एसिड में बाई HGPRT एंजाइम। HGPRT एंजाइम क्या है हमारा, हाइपोजेंथिन ग्वानिन
फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफर एंजाइम है, ठीक है। तो इस एंजाइम की मदद से हमारा ग्वानिन थियोआयोनोसिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। ये थियोआयोनोसिनिक एसिड क्या करेगा, इनहिबिट करेगा कन्वर्जन ऑफ आयोनोसिनिक एसिड। देन आयोनोसिनिक एसिड क्या हो जाएगा, इनटू जेंथलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन एंड एडेनाइलिक एसिड में, देन स्टॉप बाय मेडिसिन। देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मरकैप्टोप्यूरिन है तो ये जेंथाइलिन या एडेनाइल साइक्लिन से जो प्यूरिन होता है वो बनने नहीं देता है, यहाँ से प्यूरिन को स्टॉप कर देता है। देन हमारा डीएनए सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है और सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। यूजेस क्या है मरकैप्टोप्यूरिन के, तो मरकैप्टोप्यूरिन इज प्राइमरली यूज इन ट्रीटमेंट एक्यूट ल्यूकेमिया, ऑल्सो हैव इम्यूनोसप्रेशन प्रॉपर्टी, इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑटो इम्यून डिसीज में भी। और देन हमारा थायोग्वानिन है, इसमें भी बस क्या हुआ है, जो ग्वानिन का स्ट्रक्चर था उसमें क्या हुआ है, यहाँ पे बाहर NH2 लग चुका है एक यहाँ पे, ठीक है। और देन ऊपर डबल बॉन्ड के साथ सल्फर, तो ये हमारा क्या है, थायोग्वानिन, ठीक है। सल्फर लगा है ना, इसलिए थायोग्वानिन, ग्वानिन के स्ट्रक्चर में सल्फर लगा हुआ है। तो इट इज ऑल्सो एस एनालॉग ऑफ प्यूरिन, ये हमारा प्यूरिन का एनालॉग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका भी, ये भी थायोग्वानिन को कन्वर्ट कर देता है या इनएक्टिव कर देता है एक्टिव फॉर्म से। कैसे, थायोग्वानिन सिर्फ एसिड बाई कन्वर्ट हो जाता है हमारा थायोग्वानिन लाइक एसिड बाई HGPRT एंजाइम के द्वारा। HGPRT एंजाइम क्या है हमारा, ये हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेज एंजाइम जो होता है उसकी मदद से कहाँ कन्वर्ट हो जाता है हमारा, थायोग्वानिन लाइसिक एसिड में। देन ये इनहिबिट कर देता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस को, ऑल्सो इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ आयोनोसिन को। देन फर्दर थायोग्वानिलिक एसिड इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, देन इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ आयोनिक एसिड एंड जेंथलिंग एसिड। देन डीएनए सिंथेसिस हमारा क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो आयोनोसिनिक एसिड और जेंथाइलिक एसिड होता है ये क्या बनाता है, हमारा प्यूरिन बनाता है। तो प्यूरिन बन ही नहीं पाता और डीएनए सिंथेसिस क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ नॉन लिम्फेटिक ल्यूकेमिया जो होता है उसमें भी यूज होता है इसका यूज, ठीक है। देन हमारा एजाथियोप्रीन है, एजाथियोप्रीन में क्या है हमारी, ये प्यूरिन की रिंग। अब इसमें क्या हुआ है, एजा ग्रुप के साथ एक ऊपर प्रीन रिंग जुड़ गई है, आइसोप्रीन रिंग जुड़ गई है, ठीक है। तो ये हमारा एजाथियोप्रीन है। एजाथियोप्रीन एंटागोनाइज प्यूरिन मेटाबोलाइट एंड इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए प्रोटीन, ठीक है। फर्दर इनहिबिट सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड सेल डिवीजन। ये कैसे करता है, ये एंटागोनाइज कर देता है प्यूरिन मेटाबोलाइज्म एंड इनहिबिट द सिंथेसिस डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इनहिबिट कर देता है, देन सेल डिवीजन को स्टॉप कर देता है, ठीक है। यूजेस कहाँ इसके, यूज इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, इम्यूनो सप्रेसेंट में, प्रिवेंट ऑर्गन रिजेक्शन लाइक किडनी के रिजेक्शन में, और ऑल्सो ट्रीट राइनेटेड अर्थराइटिस और क्रोनिक डिसीज कोलिटाइस, जो कोलिटाइस कैंसर होता है उसमें भी यूज होता है, ठीक है। देन उसके बाद है हमारे फॉलेट एंटागोनिस्ट जो सेकंड क्लास थी इसमें। तो फॉलेट हम इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, प्यूरिन एंटागोनिस्ट, अब हम फॉलेट एंटागोनिस्ट। तो फॉलिक एंटागोनिस्ट these drugs are the antagonist of folic acid and have similar structure like folic acid. Folic acid is necessary for synthesis of purine, थाइमाइड एंड अमीनो एसिड, ठीक है। तो इन सब में जैसे इसका एग्जांपल है मेथाटेक्सरेट। मेथाटेक्सरेट क्या है, इसकी हमें सिंथेसिस भी पढ़नी है, ठीक है। ये मार्क वाली ड्रग है हमारी। तो मेथाटेक्सरेट इज ए एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट विच इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा हाइड्रोफोलेट दैट रिक्वायर्ड फॉर प्यूरिन सिंथेसिस। ये हमारा जो मेथोटेक्सरेट होता है ये क्या होता है, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट होता है जो कैसे इनहिबिट करता है, टेट्रा हाइड्रोफोलेट को इनहिबिट कर देता है जो हमारे प्यूरिन की सिंथेसिस करवाता है। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। प्यूरिन के स्ट्रक्चर के साथ वो ग्वानिन का स्ट्रक्चर है, ग्वानिन के स्ट्रक्चर के साथ CH2 जुड़ा हुआ है, देन उसके साथ NCH3, देन हमारा एक फिनाइल रिंग, देन हमारा कार्बन COOH जुड़ा हुआ है, उसके साथ NH2 NH जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, देन उसके साथ हमारा अमीन ग्रुप के साथ CH3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, देन उसके बाद CH2 CH2 इथाइलिन भी फिर कार्बोक्सिलिक। तो ये हमारा इस टाइप से इसका क्या है, मेथोटेक्सरेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और सिंथेसिस क्या है, मेथोटेक्सरेट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टेट्रा अमीन pyrimidine एंड
2,3 ब्रोमो पायरोफिनोल एल्डिहाइड एंड डाइसोडियम ऑफ लाइम वाटर मेथोट्रेक्सेट फॉर्म। मतलब ये कैसे सिंथेसिस किया था? तो इसमें टेट्रा अमीनो पायरिडीन, ये हमारा टेट्रा क्या है, 1 2 3 4 अमीन ग्रुप जुड़े हुए, ये टेट्रा अमीनो, ये पायरिडीन की रिंग है, ठीक है। टेट्रा अमीनो पायरिडीन की जब रिएक्शन कराते हैं हम डाई ब्रोमो, मतलब 2 ब्रोमीन 1 2 ब्रोमीन, ठीक है, प्रोपाइनो एल्डिहाइड, ये क्या है, CHO लगा हुआ है, प्रोपाइन ग्रुप है, ठीक है। तो प्रोपाइनिन एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा, और किसके साथ, डाइसोडियम पैरा मिथाइलियन बेंजाइल ग्लूटामेट, ये हमारा क्या है, डाइसोडियम पैरा मिथाइल बेंजोइल ग्लूटामेट है, ठीक है। इसकी जब रिएक्शन लाइम वाटर के साथ आते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, मेथोट्रेक्सेट बन जाता है, ठीक है, मेथोट्रेक्सेट। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये भी हमारा फॉर्मेशन ऑफ, कैसे वर्क करता है, तो मेथोट्रेक्सेट वर्क बाय फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट बाय इनहिबिट डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम। तो फॉलिक एसिड क्या हो जाता है, हमारा बन नहीं पाता है, वो फॉलिक एसिड से जो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है तो उससे ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने देता है, ठीक है। यहाँ पे मेथोट्रेक्सेट क्या कर देती है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस होती है ये, तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देती है, ठीक है, रोक देती है, तो इससे ये ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाता, जिससे प्यूरिन बनता, DNA नहीं फॉर्म होता पाता, ठीक है। तो ये इसके यूजेस हैं, यूज इन कैंसर ऑफ वुमेन यूटेरस में, जो कैंसर होता है उसमें, ल्यूकेमिया में, और ऑल्सो ट्रीट पैसडी इसमें, और एक्टस इम्यून सप्रेसेंट भी है, और रेंटल वो रियोमेटोनॉइड आर्थराइटिस में भी यूज होता है इसका, ब्रेस्ट कैंसर में, लंग्स और नेक कैंसर में भी इसका यूज होता है, ठीक है। देन हमारा पायरिमिड एंटागोनिस्ट है, ये थर्ड टाइप है हमारा किसका, इसका वो पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट। तो ये हमारा क्या होगा, और द एनालॉग ऑफ पायरिमिडिन विच इनहिबिट द थाइमाइडाइलेट synthetic enzyme that convert deoxyuracil acid to thiamidaiलिक एसिड। मतलब ये जो पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट होता है, ये क्या करता है, ये पायरिमिडिन की सिंथेसिस नहीं होने देता। कैसे, जो पायरिमिडिन होता है वो क्या होता है, एनालॉग होता है पायरिमिडिन, जो कैसे इनहिबिट करता है, थाइमाइडाइलेट सिंथेटिक एंजाइम के द्वारा, दैट कन्वर्ट डीऑक्सीयूरेसिल एसिड टू थाइमाइडाइलिक एसिड। जो ये थाइमाइडाइलिक एसिड होता है वो थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट इज यूज्ड इन DNA, ठीक है, ये हमारा मोनोमर होता है DNA के लिए, ठीक है, ये थाइमाइडीन होता है, तो DNA सिंथेसिस नहीं हो पाती क्योंकि ये इसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो इसमें हमारा फ्लोरायूरेसिल है, फ्लोरायूरेसिल, ये हमारा किसका, फ्लोरायूरेसिल, ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर है, इसमें फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, बस ये फ्लोरायूरेसिल। यूरेसिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमारा यूरेसिल है, इसमें यहाँ पे एक N, देन हमारा यहाँ पे एक N, देन यहाँ पर डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा क्या है, यूरेसिल, ठीक है, यहाँ पे F जोड़ दिया, ये फ्लोरायूरेसिल हो गया। तो फ्लोरायूरेसिल वर्क बाय इनहिबिट द थायराइडाइलेट सिंथेसिस एंजाइम टू थायराइड एसिड सिंथेसिस स्टॉप फ्रॉम यूरेसिल, देन DNA सिंथेसिस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ये यूज कहाँ होता है हमारा, ओसोफेगल पैनक्रियाटिक कैंसर जो होता है, स्टोमच में, एनल में जो कैंसर होता है, ब्रेस्ट में, उन सब में यूज होता है। ऑल्सो यूज इन आई ड्रॉप फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूलर सरफेस सिक्वेंस न्यूप्लासिया में भी यूज होता है, ठीक है, और ऑल्सो यूज टॉपिकली टू ट्रीटमेंट ऑफ थिक स्किन डिसीज में भी इसका यूज होता है। देन हमारी सेकेंड ड्रग है फ्लॉक्सुरिडीन का स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, यूरेसिल का स्ट्रक्चर है, उसमें फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। देन नीचे हमारे क्या है, यूरिडीन की स्ट्रक्चर है, ये पेंटोस शुगर जुड़ी हुई है, ठीक है, यूरिडीन, तो ये फ्लॉक्सायूरिडीन है। तो ये हमारा इसका एक्शन कैसे करता है, ये भी सिमिलर एक्शन हमारा फ्लॉक्सायूरेसिल की तरह, ये भी DNA सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है, ठीक है, इनहिबिट यूरेसिल राइबोस फॉस्फोराइलेस एंजाइम को, ठीक है। देन यूज इन कोलन कैंसर में, किडनी कैंसर में, स्टोमच कैंसर में। देन हमारा साइटोराबिन है, साइटोराबिन में भी हमारा ये हमारा यूरेसिल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यूरेसिल के स्ट्रक्चर में क्या हुआ था, NH की जगह यहाँ डबल बॉन्ड होता है, बस इसमें NH लग गया, और नीचे हमारी पेंटोस शुगर जुड़ी हुई है,
देन ये हमारा साइटोराबिन है। साइटोराबिन इसका मोड ऑफ एक्शन, इट वर्क बाय इनहिबिट डीएनए और आरएनए सिंथेसिस। अब इसका यूज कहाँ, यूज टू ट्रीट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया एंड एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में, ठीक है। देन लास्ट है हमारी एंटीबायोटिक्स फॉर कैंसर। एंटीबायोटिक कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज होती है कैंसर में, तो सम एंटीबायोटिक आर रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एंड एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स आर दीज ड्रग्स दैट अफेक्ट डीएनए सिंथेसिस बाय कॉजिंग ब्रेकेज ऑफ डीएनए स्टैंडर्ड। ये क्या करती हैं, डायरेक्ट डीएनए स्टैंडर्ड में ब्रेकेज, वो क्या करती थी, जो डीएनए बनाते थे उनमें स्टॉप करती थी। बट जो एंटीबायोटिक है डायरेक्ट डीएनए पर, जैसे इसमें डेक्टिनोमाइसिन है और ड्यूनोर्यूबिसिन है और डॉक्सोर्यूबिसिन है और बिलियोमाइसिन है। सो डेक्टिनोमाइसिन कैसी बात करती है, ये डेक्टिनोमाइसिन इज हाई मॉलिक्यूलर वेट वाली होती है, एंटी न्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक होती है, दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन से क्या होती है, आइसोलेट की जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस पैरावेलस बैक्टीरिया जो होता है उससे। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, आप बना लेना, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, डेक्टियोमाइसिन का ये स्ट्रक्चर, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन डेक्टोमाइसिन बाइंड टू डबल स्टैंड ऑफ डीएनए एंड इनहिबिट डीएनए फंक्शन को इनहिबिट कर देती है। ट्रीट सॉइल ट्यूमर चिल्ड्रेन में होता है उसको ट्रीट करती है, और यूटेरस कैंसर जो र्यूमाटिस कैंसर होता है उसको भी ट्रीट करती है। और यूज्ड इन रीनल ट्रांसप्लांटेशन, जब हम किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। देन हमारे लास्ट है हमारे एंथ्रानिक साइक्लिक एंटीबायोटिक। ये एंथ्रानिक साइक्लिक एंटीबायोटिक क्या करते हैं, इंटरेक्ट विथ एंजाइम विच इन्वॉल्व इन कॉपीइंग डीएनए ड्यूरिंग द सेल साइक्लिंग। जो एंथ्रानिक साइक्लिक एंटीबायोटिक है ये डीएनए कॉपी जो होती है उसमें को इनहिबिट कर देते हैं, इनहिबिट सेल डिवीजन एक्टस एंटी न्यूक्लियस। सो इनका स्ट्रक्चर भी इस टाइप से हमारा, ये हमारा क्या है, डॉक्सोरिबोसिन बन जाएगा अगर हम आर की जगह पे एच जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये अगर इस आर की जगह पे तो ये डॉक्सोरिबोसिन बन जाएगा, या अगर इस आर की जगह पे वो एच जोड़ देते हैं तो हमारा डाओरूबिसिन बन जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ओ एच जोड़ते हैं तो ये डॉक्सोरिबोसिन, एच जोड़ते हैं तो डाओरूबिसिन, बस ये इसका स्ट्रक्चर थी कि ये पेंटोस शुगर नीचे दे रखी है और ये ऊपर ग्रुप दे रखा है हमारा एंथ्रानिक एसिड का, ठीक है। देन हमारा डाउनोरूबिसिन, तो ये हमारा दिस एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होती है ऑप्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन प्यूटसेक्टिस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस कोलेरेसिस, ठीक है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, डाइनोरूबिसिन इंटरेक्ट विद ट्रिपियो आइसोमेरेस सेकेंड एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करती है एंड इनहिबिट डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करती है। यूजेस क्या है, इट यूज टू ट्रीट माइक्लोइड ल्यूकेमिया, लिम्फेटिक ल्यूकेमिया, सार्कोमा एंड सॉलिड ऑर्गन कैंसर में यूज होता है। देन हमारे डॉक्सोरिबोसिन है, इसका भी सम डियोनोरोबिसिन की तरह मोड ऑफ एक्शन है, ट्रीट वेरियस कैंसर लाइक ब्रेस्ट लिम्फोमा। देन लास्ट में हमारा बिलियोमाइसिन है। सो बिलियोमाइसिन इज द ग्लाइकोपेप्टाइड एंटी न्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम एटोमाइसिन बर्टैकिलस। तो ये हमारी सारी एंटीबायोटिक थी। तो आज हमने यूनिट फर्स्ट कवर कर चुके हैं, इसमें अब नेक्स्ट सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।